हम पहले बात कर रहे थे कि अभी पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पे लगी हुई हैं, स्पेशली श्रीनगर पे, क्योंकि ये जो 3 दिन के लिए जो G20 का टूरिज्म का मीटिंग होगी वहां पर देश और दुनिया के तमाम मीडिया की नजरें वहां पर हैं। और आतंकवादी जो हैं, जो जैसे आपने पहले कहा, वो लोग जो भारत के खिलाफ हैं, वो लोग जो ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि कहीं ना किसी तरीके से भारत को बदनाम किया जाए, तो वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करें। आतंकी संगठन जो हैं, जैसे PFF, आपको पता होगा कि PFF जिसने पुंछ हमले की जिम्मेदारी ली है, TRF जो आतंकी हमले करवा रहा है, हालांकि ये दोनों आतंकी संगठन जो हैं ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के फ्रंटल हैं। इन्होंने ओपन थ्रेट दिया हुआ है कि हम G20 को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी G20 का इशू रेज किया था और उन्होंने ये कहा था जब वो भारत आए थे यहां पर SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए गोवा में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम देखेंगे आप G20 मीट कैसे कराएंगे कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं पूरा एक तो जिस तरह से पाकिस्तान के जो बयान आ रहे हैं और जो आतंकवादी संगठनों के जिस तरह से वो भी स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि वो इस इवेंट को कामयाब नहीं होने देंगे, तो इसीलिए पूरे ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि पूरे जम्मू क्षेत्र में, पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलॉबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। हमने देखा डल लेक जो SKICC जो वेन्यू है जहां पर ये G20 की मीटिंग होगी, डल लेक में मार्कोस जो नेवी के एलीट कमांडोज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है। श्रीनगर सिटी में लाल चौक में NSG कमांडोज ने आज भी वहां पर रैकी की है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है कई एजेंसीज की वहां पर की गई है। तो फूल प्रूफ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो इन प्लेस रखे गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना, कोई भी ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देने में आतंकवादी जो हैं वो कामयाब ना हो। क्योंकि देखिए ये एक कोई छोटा इवेंट है नहीं। इस इवेंट में जैसे मैंने आपको पहले कहा, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि कई मुल्कों की जो नजरें हैं वो यहां पर होंगी। G20 जो ग्रुप 20 के देश हैं उनके प्रतिनिधि कश्मीर में होंगे, तो उन लोगों के भी जो है कंसर्न रहेंगे, उन कंट्रीज के भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, एक ये दर्शाने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर आपके जितने भी प्रतिनिधि आएंगे G20 देशों के, वो बिल्कुल सेफ है, एलॉबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लेकिन एक और चीज विशाल में इसमें ऐड करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक और डायरेक्शन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को क्लियरली दी गई है कि आम लोगों को इस जो सिक्योरिटी एपरेटस है उससे आम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्कूल्स, बाकी जितने भी इदारे हैं वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, कोई वहां पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। जो रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस रहेंगी वो सिर्फ वेन्यू के आसपास रहेंगी। इसीलिए पूरे वेन्यू का जो इलाका है उसे एक फोर्ट्रेस की तरह प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट भी आतंकवादियों को ना सिर्फ एक मीडिया अटेंशन देगा बल्कि जो तमाम जो G20 के देश वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके लिए भी एक गलत संदेश जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि ना सिर्फ कश्मीर घाटी में लेकिन जम्मू के इलाके में, जैसे हमारे पुंछ के रिपोर्टर अभी मुनीश आपको बता रहे थे कि किस तरह पुंछ में सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरह से उसका बंदोबस्त चाक चौबंद किया है। सिर्फ पुंछ में नहीं, जैसे मैं सुबह से ये बता रहा था कि जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस तरह के भी इनपुट हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका हैं वो ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो श्रीनगर में कोई आतंकी घटना अंजाम देने में कामयाब नहीं होते तो वो चाहेंगे कि किसी रिमोट इलाके में, चाहे वो पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देकर वो लाइमलाइट बटोरना चाहेंगे। लेकिन हमारे जो सुरक्षा अमला है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डील करने के पूरी तरह तैयार हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल ये तैयारी दिख रही है, जो तस्वीरों में भी आप दिखा पा रहे हैं बार बार कि कई जगहों पर डल लेक पे भी जो मरीन कमांडोज वो वहां गश्त कर रहे हैं। एक तो सुरक्षा का आभास भी होता है लोगों में। मेरा सवाल अब यहां से आगे ये है कि ये G20 का इजलास खासतौर से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को कितना इसको आगे इसका जो इसे बल देगा, चूंकि जम्मू कश्मीर का एक अच्छा खासा जो उसकी जो अर्निंग है वो
पर्यटन और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। जो बाहरी बहुत सारे देशों ने इस पर जो एक तरह से थोड़ी कदम रोक लिया था टूरिज्म को लेकर के, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि G20 इजलास जब सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका होगा तो ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंटरनेशनली? देखिए विशाल, जिसे कहते हैं कि मेन स्टे ऑफ कश्मीर इकोनॉमी, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का जो मेन स्टे है, जो उसके पिलर्स हैं, वो एक आपकी टूरिज्म है और दूसरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। टूरिज्म को आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का जब ये इवेंट G20 इवेंट कश्मीर घाटी में और इन दी हार्ट ऑफ कश्मीर घाटी श्रीनगर में होगा तो डेफिनेटली एक मैसेज ग्लोबली जाएगा कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर सबको वेलकम कर रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ से ऊपर जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आए हैं। इस बार जो टारगेट है उससे ज्यादा रखा गया है कि टूरिस्ट आए, और जब एक ऐसा इवेंट, इंटरनेशनल लेवल इवेंट जब कश्मीर में होगा तो वो ना सिर्फ कश्मीर के टूरिज्म के लिए बट कश्मीर की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो बेहतरीन रहेगा। देखिए, आप कश्मीर का हॉर्टिकल्चर भी इस इवेंट में उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। आप कश्मीरी कुजीन जो है, वाजवान जो वर्ल्ड फेमस है, उसे प्रमोट कर सकते हैं। कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वहां पे, कश्मीर का जो आपकी टेक्सटाइल है, जो थोड़ा बहुत कश्मीर में जो टेक्सटाइल जो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। कश्मीर के कारपेट को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके कश्मीर, जब ये इवेंट कश्मीर में होगा तो ये सिर्फ कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेगा बट आपके जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं कश्मीर में, आपका जब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो वहां पेपर माशी का काम देखेंगे, वो वहां पर आपका सोजनी का काम देखेंगे, आपके ब्रास का काम देखेंगे, कॉपर का काम देखेंगे। तो जिस तरह भी कश्मीर की जो अलाइड सन्नत है, जिससे लोगों का जो मुआशरा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो उस चीज को टूरिज्म, मैंने जैसे कहा कि टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर मेन स्टे है कश्मीर की इकोनॉमी का, लेकिन आपके अलाइड जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो साइड बाय साइड चल रहे हैं, कई दहाइयों से, कई सेंचुरी से वहां चल रहे हैं, उसको भी प्रमोट करने के लिए अगर आपके G20 देशों के लोग वहां आके इन चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज लेकर जाएंगे अपने देश में कि ये चीजें आपको जम्मू कश्मीर मुहैया कराता है। तो और एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा कि जम्मू कश्मीर सेफ है। जम्मू कश्मीर में कहीं का भी, चाहे वो भारत, देखिए भारत के टूरिस्ट तो लगातार आ रहे हैं, बट जैसे आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है अपने नेशनल्स को, अपने सिटीजन्स को, कि कश्मीर जाने से थोड़ा सा परहेज करें। लेकिन जब इस तरह का एक इवेंट होगा, जब उन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर सेफ होंगे, उनको सेफ्टी वहां पर मिलेगी, तो आम नागरिक वहां के जब कश्मीर में आएंगे तो कश्मीर उनको अपने ओपन आर्म से जम्मू कश्मीर वेलकम करेगा। कश्मीर की सन्नत को, कश्मीर की इंडस्ट्री को ये प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, एक बहुत बड़ा मौका है। कश्मीर के लोग, मैं ये एम्फोसिस देना चाहूंगा क्योंकि मैं कई लोगों से, कश्मीर के लोगों से इन टच हूं जब से इस इवेंट की तैयारियां चल रही हैं, और कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं कि भारत सरकार ने इस इवेंट को, कश्मीर को चुना टूरिज्म के लिए। आप देख लीजिए, पूरे देश में अगर कश्मीर को टूरिज्म के लिए भारत सरकार प्रमोट कर रही है तो कश्मीर के लोगों की ही भलाई हो रही है। तो लोगों ने इसे बहुत ही बड़े दिल से वेलकम किया हुआ है। जी विशाल जी, मैं एक सवाल सिर्फ यहां पर यह करना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये जानने के लिए कि बीच में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये बूस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन ये जम्मू में क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि उस पर कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने सवाल किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सवाल कोई लॉजिकल सवाल था। और जैसा आप कह रहे हैं कि जो कश्मीर में खासतौर से जो अगर बूस्ट अप मिलता है, कश्मीर की जो छोटी छोटी सनतें हैं, जो वहां के बिल्कुल जो वहां के इनोवेटिव या वहां की अपने इंडिविजुअल चीजें हैं, जिसका आपने नाम लिया पेपर माशी का, सूजन का, कई चीजें हैं, तो ये तमाम चीजें जो कहीं न कहीं से इसके इर्द गिर्द उठ रही थी, उस सबको धता बताते हुए कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका, जिसे हम सुनहरी मौका भी कह सकते हैं, वो ये वाकई G20 के नाम पर सामने आ रहा है। देखिए विशाल, जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर चीज में, स्पेशली जो अभी अपोजिशन में हैं, जो पावर से बाहर हैं, वो हर चीज में एक इशू बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर यही इवेंट जम्मू में हो रहा होता तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन जो हैं
वो उनका ये हुआ मचा होता, उन्होंने ये इशू बनाया होता कि आप ये इवेंट कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कश्मीर जो है वर्ल्ड नोन है, एक वर्ल्ड रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप ये कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए पॉलिटिशियन जो रूलिंग पार्टी के हैं वो जवाब देंगे, लेकिन कश्मीर एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर आप ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं, कंट्री की एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी आपने जिस तरह की बात कही कि इस तरह के इवेंट जो कश्मीर में होगा, कश्मीर की इकोनॉमी को, कश्मीर के लोगों के लिए उनके लिए एक वेलकम स्टेप है, उनको अपनी इकोनॉमी, अपनी सन्नत को प्रमोट करने के लिए, और एक दूसरी तरफ भारत सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कश्मीर को एज अ टूरिज्म हब, एक सेफ प्लेस जो बिल्कुल जहां पर आप आए, आप वेलकम है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, जहां आपको किसी चीज का कोई डर नहीं है। और भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनका स्टे कंफर्टेबल रहे, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो। देखिए, आतंकवादी जो हैं वो तो चाहेंगे, उनके मंसूबे ही ऐसे हैं, जो भारत दुश्मन अनासिर हैं वो तो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके वो कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस करें। उनका देखिए, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो नहीं चाहेंगे कि कॉमन इंसान जो है, जो आम नागरिक है जम्मू कश्मीर का, जो अमन पसंद नागरिक है, उसे किसी तरह की मुश्किलात हों। लेकिन जब आप इस तरह का एक इवेंट करवा रहे हैं जहां पर आपके डेलीगेट्स की, जहां पर उनका एंट्राज जो आएगा उसकी सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुश्किलात लोगों को आएंगी, कहीं फ्रिस्किंग होगी, कहीं ट्रैफिक जैम होगा। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये अमूमन जब किसी भी इलाके में, चाहे वो बिल्कुल सेफ एरिया भी हो, वहां पर भी अगर वीवीआईपी विजिट होती है, इस तरह का इवेंट होता है, तो वहां पर भी लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। प्रशासन ने एक क्लियर डायरेक्शंस लेकिन प्रशासन ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि लोगों को मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम हो, लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। और जम्मू कश्मीर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को शोकेस करने की। सिर्फ ये कोई एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए नहीं, बट ग्लोबली एक मैसेज देने के लिए कि जम्मू कश्मीर आपको वेलकम कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर आए, कश्मीर में आए, वहां की जो मेहमान नवाजी है उसका लुत्फ उठाएं, और वहां पर आप को किसी भी तरह की कोई तकलीफ या किसी भी तरह की डर की कोई जरूरत नहीं है। तो एक मैसेज है जो पूरी दुनिया को ये जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही विस्तार से तमाम चीजों को बताने और समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये कितना अहम है G20 का कश्मीर में होना और इससे किस तरह के फायदे होंगे। लेकिन इसमें अगर किसी तरह की कोई नापाक कोशिश है या साजिश की कोई बू भी है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज।